हर आदमी अपने जीवन को सरल बनाने में लगा हुआ है। वह निरंतर यही प्रयास कर रहा है कि उसके पास एक ऐसी युक्ति आ जाए कि उसे अपने जीवन में बार बार आने वाली कठिनाइयों का हमेशा के लिए सामना करना बंद हो जाए। वह एक ऐसे सूत्र की तलाश में है जिस पर एक बार जीवन को सेट कर दिया जाए तो हमेशा के लिए उसे जीवन में कुछ भी नहीं करना पड़े और वह जीवन भर बैठ करके सुख और शांति का जीवन व्यतीत कर सके। क्या आप भी अपने जीवन की समस्याओं को खत्म करके हमेशा के लिए चुनौतियों से मुक्त होना चाहते हैं? तो आप भी इस छोटे से किस्से को जरूर सुने। एक जंगल में एक पक्षी रहती थी। बहुत ही सुरीले कंठ थे उसके। वह अपने मधुर गीतों के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी। जंगल का कोई भी ऐसा पशु पक्षी नहीं था जो उसको नहीं जानता था। उसके मधुर गीतों से ही जंगल की सुबह होती थी और उसके गीतों के साथ ही जंगल की शाम होती थी। वह हर दिन सुबह में अपने जंगल के रास्ते से एक किसान को गुजरते हुए देखती थी। एक दिन वह चिड़िया उस किसान का रास्ता रोकते हुए पूछी कि आप हर दिन इस रास्ते से कहाँ जाते हैं और आपके हाथ में जो संदूक है इसमें क्या रहता है? किसान ने कहा कि मैं हर दिन अपने घर से शहर को जाता हूँ। मेरे हाथ में जो संदूक है उसमें कीट पतंग है। मैं इन्हें बहुत ही मेहनत से इकट्ठा करता हूँ और इन्हें जब मैं शहर ले जाकर बेचता हूँ तो इसके बदले में मुझे एक पंख मिलते हैं। उस चिड़िया ने उस किसान से कहा कि पंख तो मेरे पास भी है, जिसकी वजह से मैं उड़ करके सैकड़ों मील दूर जाती हूँ, तब जाकर के मुझे कीट पतंग मिलते हैं और फिर मैं उन कीट पतंगों से अपना पेट भर करके शाम को फिर से मैं अपने घर आ जाती हूँ। चिड़िया ने कहा कि अगर आप मेरी बात माने तो आपकी भी मुश्किल आसान हो जाएगी और मेरी भी। मुझे भी दूर जाना नहीं पड़ेगा और आपको भी दूर जाना नहीं पड़ेगा। हम दोनों की समस्याएं खत्म हो सकती हैं। हम दोनों लोगों का समय बच सकता है। किसान ने उस चिड़िया से पूछा कि कैसे? चिड़िया ने कहा कि हर दिन आप कीट पतंग मुझे दे दिया करें, बदले में मैं हर दिन एक अपना पंख दूंगी। किसान को यह चिड़िया का मशवरा अच्छा लगा। उसने चिड़िया की बात मान लिया क्योंकि ऐसा करने से उसका पूरा दिन का समय बच जाएगा और उस समय में वह कोई और काम कर लेगा। और इस तरह से किसान हर दिन उसको कीट पतंग देने लगा और चिड़िया को भी बिना प्रयास के ही भोजन मिल जाते थे। लेकिन आदमी को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो चीजें जीवन में बिना प्रयास के ही उपलब्ध हो जाती है उसकी भी कीमत किसी न किसी रूप में चुकानी पड़ती है। इस संसार में कोई भी चीज बिना कीमत की नहीं मिलती है। उसकी कीमत किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से आपको चुकानी ही पड़ती है, चीजों के मिलने से पहले या चीजों के मिलने के बाद। अब किसान हर दिन उसे कीट पतंग देने लगा और चिड़िया हर दिन उसे एक अपना पंख देने लगी। चिड़िया का भी जीवन बड़ा ही आनंद से गुजरने लगा। अब उसे गीत गाने के अलावा अपने जीवन में कोई भी काम नहीं था और इस तरह से समय गुजरता गया और उस चिड़िया के शरीर से पंख धीरे धीरे कम होने लगे। कुछ समय के बाद उसके पंख इतने कम हो गए कि पहले जैसे वह सुंदर नहीं दिखती थी। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसके शरीर पर कोई पंख ही नहीं बचे। पंख की वजह से उसकी पहचान ही लुप्त हो गई, उसकी सारी सुंदरता चली गई। जब पंख ही नहीं उसके पास बचे तो किसान भी उसे कीट पतंग देना बंद कर दिया। जिस पंख से वह उड़ करके सैकड़ों मील दूर जाती थी, अब तो उसके पास वह पंख ही नहीं थे, जिसकी वजह से उसे भोजन मिलना बंद हो गया। वह बहुत ही कमजोर हो गई और इतना कमजोर हो गई कि उसके कंठ से अब मधुर गीत भी नहीं निकलते थे। पहले वह चिड़िया जंगल के प्राणियों को केवल सुबह शाम मिलती थी, वह भी अपने मधुर गीतों के साथ। पूरा दिन वह भोजन के लिए परिश्रम करती थी और शाम को जब वह घर आती थी तो उसे एक अच्छी नींद भी आती थी। लेकिन उसने अपने जीवन को सरल बनाने के लिए जो आसान रास्ता अपनाया, वही रास्ता उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या बनी। हमेशा एक बात याद रखें, सक्रियता ही इस जीवन की पहचान है, इस जीवन की परिभाषा है। जब तक जीवन रहेगा तब तक किसी न किसी रूप में आपको सक्रिय रहना होगा। एक किसान अपने खेतों में सक्रिय होता है तो एक व्यापारी अपने बिजनेस में सक्रिय होता है और एक साधु सन्यासी भी अपने जीवन के कार्यों में सक्रिय होता है, अपने योग साधना में सक्रिय होता है। अर्थात निष्क्रियता ही इस जीवन की मौत है।